ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 3 जुलाई सन 2025। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि रहेगी। आज से दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। आज दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। आज परशुराम अष्टमी मनाई जाएगी। परशुराम अष्टमी आज के दिन ही मनाई जाएगी। खरसी पूजा आज के दिन ही की जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:15 से दोपहर 3:58 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:21 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:48 से दोपहर 2:15 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे, आपके कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, निरंतर कदम बढ़ाते रहना चाहिए, लगातार स्टेप्स आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस एफर्ट्स, निरंतर बढ़ते कदम ही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। तो पुट योर 100% एफर्ट्स कंटिन्यूसली, लगातार। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने तनाव को कम करना होगा, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा और उस ईश्वर पर भरोसा रखना होगा कि जो हो रहा है अल्टीमेटली आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल जरूर मिलेगा। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज किसी और की बात पर सोच विचार करके ही भरोसा कीजिएगा। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो तुरंत भरोसा मत कीजिएगा, थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। यदि किसी की बात को लेकर आप कुछ समय से स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो आज का दिन उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का दिन है।
समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में, बिशन जी हैं जोधपुर से, प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, तो मेरे विवाह में बाधा बहुत आ रही है। डेट ऑफ बर्थ बोले। और ऊपर एक डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1984। 19 अगस्त 1984। 1984। समय रात को 12:05। 19 की रात है। हाँ जी। हाँ, प्रश्न क्या है आपका? विवाह में बाधा भी आ रही है और बना बनाए काम बिगड़ जाता है। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी कुंडली में चंडाल योग बनाते हुए सर्पदोष है। इस सर्पदोष कहीं ना कहीं हर काम में अड़चन लेके आता है, रुकावट लेके आता है, कोई भी काम को सीधा नहीं करता है। तो एक बार आप उज्जैन या नासिक जाकर योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्पदोष की विधिवत शांति कराइए। अभी आपके 18 साल की राहु की महादशा खत्म हुई और अब गुरु की महादशा आपको चल रही है। गुरु आपकी जन्म कुंडली में स्व राशि का है, लेकिन उसकी डिग्री कम है। तुरंत प्रभाव से एक पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में सोने के अंदर धारण कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर में पीला पुखराज धारण कर लीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए और हर अमावस को पितरों के नाम का भोग दें। एक पास में कोई विष्णु मंदिर हो या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पर कलंगी, जब दूल्हा बनते हैं तो साफा पहनते हैं, साफे पे कलंगी लगाते हैं। वो कलंगी, पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के फल लेकर विष्णु मंदिर में चले जाइएगा गुरुवार के दिन, आज के दिन, और वहाँ प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे विवाह में जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हों। ऐसा आपको कलंगी चढ़ानी कम से कम 11 गुरुवार। निश्चित तौर पर आपके जीवन में विवाह का सुख होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हर्डल्स को दूर करने के लिए रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक वहाँ प्रज्वलित करें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें, कालसर्प दोष और पित्त दोष की शांति कराइए, लाभ प्राप्त होगा। महेंद्र जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। खुश रहिए। मेरी भांजी है आपको रोड के अंदर। हाँ, उसकी जन्म तिथि है 8/9/1992। 8/9/1992। समय है 8:20 का इष्टकाल। 8:20 सुबह या शाम? इष्टकाल नहीं, आप समय लिखा होगा उसमें, जन्म समय लिखा होगा। 8:20 मानना सुबह शाम, तो मालूम नहीं मुझे। प्रश्न क्या है? प्रश्न इसकी शादी नहीं हो रही है, अब रोड इनका जन्म स्थान है। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। एक तो इसको 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। राहु सर्प के जैसे चलता, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट लेके आता है। दूसरा, इसके शुक्र नीच राशि का है। शुक्र विवाह के घर को रिप्रेजेंट करता है, और तो शुक्र नीच राशि का है। तीसरा, शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है। तुरंत प्रभाव से एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ के अंदर डलवा दीजिए। डायमंड या डायमंड का कोई सब्स्टिट्यूट इसको नहीं पहनना है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, 27 शुक्रवार तक ये करना है। अभी सावन मास में महादेव का रुद्राभिषेक कराइएगा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करा दीजिएगा। इसके राहु की महादशा अंतिम चरण में है। अक्टूबर 2025 के पश्चात इसके विवाह का योग बनता है। इसी वर्ष अक्टूबर 2025 के पश्चात रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। पन्ना अवश्य पहना दीजिएगा, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाइए। निश्चित तौर पर अक्टूबर के पश्चात इसके विवाह का योग बनेगा। महेंद्र जी संगीता जी बूंदी से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। जी, मैं मेरे पति के बारे में पूछना। हाँ, बताइए। उनकी 17/10/75 है। 17 अक्टूबर 1975। हाँ, सुबह 7 बजे। 17 अक्टूबर 1975 सुबह 7 बजे। हाँ। प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न ये है कि इनके साथ नहीं बनती सर। किसके साथ? वो मतलब परिवार में, मेरे पियर में, ससुराल में, मेरे खुद से भी नहीं बनती। हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं।
देखो बेटा, दो चीज़ें हैं इनकी जन्म कुंडली में। वैसे तो सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इनके मन के घर का जो स्वामी है शनि, वो चंद्रमा के घर में बैठ गया। जब शनि चंद्रमा के घर में बैठता है तो विष योग बन जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बातें दिल पे लगाने की। कोई मजाक में भी कोई बात कह रहा हो तो उस बात को भी दिल से लगा लिया। आपके पति की वही नेचर है। शनि चंद्रमा के घर में और चंद्रमा शनि के घर में बैठता है तो विष योग बन जाता है। इनका मन ही इनका शत्रु है। इनका मन ही जो है वो इनको विचलित करता है। और कहते हैं कि मन अशांत है तो पूरा जीवन अशांत हो जाता है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो इनको एक तो सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ें देना बंद कर दो। दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ें इनको सूर्यास्त के बाद में नहीं खिलानी। चावल खिलाने हैं तो पुलाव शेप में खिला दो, और किसी दूध पिलाना है तो रंग बदल दो। हर सोमवार को जो है वो वैसे 40 दिन का एक उपाय करो। 40 दिन प्रतिदिन सावन में शुरू कर लेना। रोज़ाना पीरियड्स के दिन को छोड़ के शिव भगवान के ऊपर जो है वो अभिषेक करना है और वहाँ पर शहद चढ़ा के आना है। 40 दिन शहद चढ़ाइए, निश्चित तौर पर जो है वो आपके पति की नेचर में बहुत सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चढ़ा हुआ शहद में से थोड़ा सा प्रसाद लेकर आ जाइएगा। वो प्रसाद के रूप में आप थोड़ा थोड़ा सा अपने हस्बैंड को भी खिलाना शुरू कीजिए। उनके नेचर के अंदर काफ़ी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ें बंद कर दें। बच्चों के गले में जो चांदी के चंद्रमा आते हैं, से 11 चंद्रमा लेके आइएगा। सावन में एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। 11 दिन में कुल अलग अलग 11 दिन के अंदर चढ़ा दीजिएगा। अभिषेक करके वहीं छोड़ आइएगा। ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको आपके पति के नेचर में लाभ दिखाई देगा। सुरभि अलवर से जुड़ी आपका प्रश्न पूछिए। सुरभि जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे बेटा। ये वो 31 अक्टूबर 2003। 31 अक्टूबर 2003। और जन्म स्थान हमारा भुसावर का है। कहाँ का? भुसावर। और आपका हाँ। समय क्या है? अलवर में मौसी के यहाँ रहते हैं। नहीं बेटा, समय क्या है? बर्थ टाइम? समय नहीं पता। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये, जब से हम कॉलेज में आए ना, जब से हमारे ऊपर हाय लग गई, मतलब कि जैसे ये। देखो बेटा, जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, अब नज़र दोष कहीं पे भी लग सकता है, कहीं से भी लग सकता है। तो क्या करना है? एक कॉटन डोरा आता है काले रंग का धागा लीजिएगा। उस काले रंग के धागे को लगभग या उंगली से इतना कोहनी तक का इतना लंबा धागा ले लीजिएगा। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी, थोड़ी डिस्टेंस पे एक गांठ लगाई। फिर एक हनुमान चालीसा पढ़ी, थोड़ी डिस्टेंस पे एक गांठ लगाई। ऐसे 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है और उस धागे में 7 गांठें लगानी है। फिर अगरबत्ती या दीपक का वास करके उस धागे को अपने लेफ्ट पाँव में, नीचे जहाँ पायजाब पहनते हैं वहाँ नीचे की तरफ उस लेफ्ट पाँव में उसको बांध दीजिएगा। आप नज़र से बचना पड़ता है। अपन किसी को नज़र डालने से रोक नहीं सकते, लेकिन अपना बचाव जरूर करना चाहिए। जब भी कई बार कुछ खा पी के आए तो एक लौंग या इलायची ले लें। अगर उसके पश्चात में हनुमान जी की प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस लौंग का सेवन कर लें, इलायची का सेवन कर लें। रात को सोने से पहले जो है अपने कमरे में, सोने वाले कमरे में कपूर अवश्य जलाएं। गंगा जल गौमूत्र मिला के छिड़काव कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है, व्यर्थ का अपमान अपयश करवाता है, इसलिए सूर्य की शांति के लिए प्रतिदिन नियम मान लीजिए। सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर डाल दीजिएगा। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में डाल दीजिएगा। एंड डोंट थिंक नेगेटिव, नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करने के लिए आई हो, पढ़ो बेटा, अपना जीवन बनाओ। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, दिन अपने आप सफल बनता चला जाएगा। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन आर्थिक रूप से कुछ हानि होने की संभावना है। देयर आर सम फाइनेंशियल लॉसेस टुडे।
यू हैव टू बी केयरफुल। कहीं गलत निवेश नहीं करना है, सचेत रहना है। सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी आपके लिए फलदायक रहेगी। प्लानिंग के साथ काम करोगे, डेफिनेटली वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके जीवन में परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इतनी सिचुएशन खराब नहीं है जो आपको इतना नेगेटिव होने की आवश्यकता है। किसी और के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक अलग ही तस्वीर दिखाई देगी। खुद में बुराई नजर आती है तो आप किसी अच्छे दोस्त से बात कर लीजिए, पूछिएगा कि मेरे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो कहेगा यार तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सारे काम आपके सोचे हुए ढंग से नहीं होंगे। जो प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग फेल होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना इससे। जो हालात आज बनेंगे उनमें से कोई रास्ता खुद ब खुद ही निकल आएगा। डोंट गेट टू बी फ्रस्ट्रेटेड विथ यू टुडे। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज खुद से कुछ सवाल जवाब करने होंगे। खुद से कुछ सवाल जवाब करने होंगे, उनका आंसर, उनका जवाब ही सफलता के रास्ते खोलेगा। रिस्क फैक्टर वाले काम आज मत करिएगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बदलती सोच के साथ बैलेंस बैठाना होगा, तालमेल बैठाना होगा। बदलती सोच के साथ, पल पल बदलती सोच के साथ में, कंफ्यूजन के साथ में तालमेल बैठाना होगा। जिसे आप अपनी समस्या समझ रहे हैं वही थोड़े समय बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली साबित होगी। थोड़े समय बाद आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने वाली साबित होगी। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवान जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए विवान, अलवर से। डेट ऑफ बर्थ है 23 तारीख की रात को 24 तारीख आ गई 2 बजे 24 आपकी आवाज क्लियर नहीं है, वापस बोले। 24/1/1994 24 जनवरी 1991 94 24 जनवरी 1994। समय बताएं। समय 2 बजे तारीख की रात हो गई, दूसरे दिन आ गया 24 तारीख आ गई 2 बजे। 2 बजे। हाँ जी। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन यही साहब, उसकी एक तो नौकरी, अनवर का जन्म कब तक लग जाएगी? जीवन सुखी नहीं है, नौकरी कब तक लग जाएगी? देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो इसके कुंडली के अंदर चंडाल योग बनाते हुए सर्प दोष बना हुआ है। आपको उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक इस बच्चे के सर्प दोष की शांति करानी होगी। इसकी कुंडली में बना हुआ सर्प दोष कहीं ना कहीं इसके हर काम में अड़चन लेकर आता है, रुकावट लेके आता है। दूसरा, अभी वर्तमान में गुरु की महादशा है और बुध का अंतर है। इसकी जो नौकरी के योग बनते हैं वो नौकरी के योग बनते हैं अभी अगस्त 2025 के पश्चात में। अगस्त 2025 के पश्चात में, इसके अगले महीने ही अगस्त आने वाली है, उसके पश्चात इसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, इसकी कुंडली में सूर्य शनि की राशि में बैठा है, पितृदोष बना हुआ है। इस पितृदोष के कारण कहीं ना कहीं घर में थोड़ा वाद विवाद की स्थिति भी रहेगी। तो आप एक घर में पितरों के नाम का, जहाँ रसोई में पानी का मटका भरते हैं, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक प्रतिदिन जलाइए। अमावस को पितरों का भोग दें और उज्जैन जाकर पितृदोष की और कालसर्प दोष की शांति कराएं। चांदी का छल्ला इसके अंगूठे में पहना दीजिए, या चांदी का ब्रेसलेट या चांदी की चैन गले में डाल दीजिए। एक रुद्राक्ष इसके गले के अंदर डाल दीजिए। पीला पुखराज इसको पहना दीजिए। मेरे हिसाब से अगले 2-3 महीने के पश्चात इसके नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक ध्यान रखिए, प्रत्येक परेशानी का हल तभी मिलता है जब आप परेशानी को नकारने की बजाय उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसे समझते हैं। हर सिचुएशन में निहित वरदान को पहचानना होगा। समाधान ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नकारात्मक सोच से दूर रहिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए। वर्किंग सेक्टर में उलझनें दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं। ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं, ऐ मुश्किल देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूं। बुरे समय से हारना नहीं है, उससे लड़ना है, आगे बढ़ना है। समाधान नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः। धन के कोष को बढ़ाने वाला, आपकी पॉकेट हमेशा नोटों से भरी रखने वाला, तिजोरी, आपकी अलमारी, आपकी दुकान के कैश काउंटर में नोटों की बारिश करवाने वाला चमत्कारिक दिव्य मंत्र है। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप अपने लिए सुंदर सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं? क्या आप अपने विवाह में हो रही देरी से चिंतित हैं? यदि हाँ, तो आज गुरुवार को करें छोटे छोटे से उपाय, मिलेगी सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन संगनी। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। तांबे के कलश में जल भरिएगा, तांबे के कलश में जल भरिएगा, थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा। उस जल से भगवान विष्णु की मूर्ति का, प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। जल चढ़ाते समय, अभिषेक करते समय ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। चांदी के कलश में पंचामृत भर के केले के पौधे में जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। विष्णु मंदिर में गुरुवार के दिन कमल का पुष्प और इत्र चढ़ाइएगा। 40 दिन तक गौ माता और बैल को हरी घास खिलाइएगा। किसी गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो चने की दाल का दान कीजिएगा। पीले रंग की बेडशीट या कंबल गौपालक को दान कीजिएगा। गुरुवार को भगवान विष्णु मंदिर में कलंगी और पीली केसर बर्फी अर्पण कीजिएगा। गुरुवार के दिन छोटी कन्याओं के अनाथाश्रम में केले बांटिएगा। नहाते समय चुटकी भर हल्दी पाउडर डालकर स्नान कीजिएगा और प्रतिदिन केसर का तिलक लगाइएगा। निश्चित तौर पर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।